हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी है मूंगफली की बर्फी की, जिसे हमने घर पर ही तैयार किया है। और यकीन मानिए कि ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुई है कि अगर आप इसे किसी पार्टी में बनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात ज़रूर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और अब इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली के दाने। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप मूंगफली के दानों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी लगभग 1/4 कप के करीब बादाम। तो आप इसमें आधा कप बादाम भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास बादाम अवेलेबल है तो आप इन्हें डालिएगा, नहीं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बादाम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक तो बादाम से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरे जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है इस रेसिपी का। और फिर खाने में मिठाई ऐसी नहीं लगती कि जैसे हमने इसे मूंगफली से ही तैयार किया है। इसका बहुत ही अलग सा जायका हो जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो बादाम डालने से इसमें एक बहुत अच्छी क्रीमीनेस भी आती है जो रेसिपी में बहुत अच्छी लगती है। अब हम बादाम और मूंगफली दोनों को ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि अच्छा सा क्रिस्प इनमें आ जाए और मूंगफली के जो छिलके हैं वो इजीली रिमूव भी हो जाएंगे ऐसा करने से। और इन्हें लगातार चलाते हुए हमने रोस्ट करना है। और अब जो ये मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब मूंगफली में से हम बादाम को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें बादाम के जो छिलके हैं वो नहीं हटाने हैं, मूंगफली के छिलके निकालने हैं। इसलिए बादाम अलग निकाल कर हम रख लेंगे। तो जब बादाम अलग हो जाएंगे तब हम मूंगफली में से उनके छिलकों को रिमूव कर लेंगे। तो बादाम तो हमने निकाल लिए हैं, इन्हें एक साइड में रख लेंगे। और अब ये जो मूंगफली हैं इनके छिलकों को हाथों की हेल्प से रगड़ रगड़ कर अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये इजीली निकल जाते हैं छिलके। तो ये देखिए सभी छिलकों को हमने निकाल कर अलग कर लिया है। तो मूंगफली तो हमारी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी हैं, छिलके सारे निकल चुके हैं। और अब बादाम और मूंगफली को हम एक साथ ग्राइंड करेंगे। तो बादाम और मूंगफली को ग्राइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें इन दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है, इसके अंदर हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए जब भी आप बादाम और मूंगफली को पीसें तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि जो ग्राइंडर जार आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। और रोक-रोक कर हम इसे पीसेंगे, एक साथ मिक्सी को नहीं चलाएँगे। क्योंकि अगर हमने एक साथ मिक्सी को चला दिया तो ऐसा करने से जो मूंगफली है और बादाम है उसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। जो मिक्सचर है वो हमारा बाइंड हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसका एक पाउडर रेडी करना है बिल्कुल बारीक। तो ये लीजिए इसका बिल्कुल बारीक पाउडर रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमें इसका पाउडर रेडी करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पौन कप के करीब शुगर लिया हुआ है और जितनी क्वांटिटी में हम शुगर लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में हमने पानी भी लेना है। और पौन कप के करीब पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो शुगर की जगह पर आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इस चाशनी को पकाएंगे ताकि जो शुगर है हमारी वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि शुगर को इस स्टेज पर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग भी सकती है। और हमें इसकी 1 तार या 2 तार की चाशनी रेडी नहीं करनी है, बस इतना हमें इसे रेडी करना है कि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और एक चिपचिपा सापन इस चाशनी में आ जाए। तो इस बर्फ़ी को जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है, आप चाहें तो कोई थाली भी ले सकते हैं और इसको हम ग्रीस कर लेंगे घी से। और घी भी हमें इस पर ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्के से घी से इसे ग्रीस कर लेंगे। तो इस रेसिपी के फ्लेवर को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर।
तो इसे डालने से इस रेसिपी का जो जायका है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए शुगर तो हमारी सारी डिज़ोल्व हो चुकी है और अब कुछ ही देर में इसमें थोड़े-थोड़े से जो बबल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हल्के-हल्के से बबल्स आने इसमें शुरू हो चुके हैं और चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन आ गया है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें जो हमने बादाम और मूंगफली को ग्राइंड करके रखा था उसे ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो लगातार चलाते हुए स्पैचुला की हेल्प से इस मिक्सचर को हम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो इस मिक्सचर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा नहीं हो जाएगा और कढ़ाई से अलग नहीं होने लगेगा। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। तो देसी घी डालने से जो ये बर्फ़ी है वो सॉफ्ट बनी रहती है और सॉफ्ट बनती है। तो अगर आप सॉफ्ट बर्फ़ी खाना पसंद करते हैं तो देसी घी डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप टाइट बर्फ़ी खाना पसंद करते हैं तो आप देसी घी को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि देसी घी से जो बर्फ़ी होती है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसको लगातार हमें चलाना है, चलाते हुए पकाना है और बर्तन में लगने भी नहीं देना है। और जब ये कढ़ाई से छूटने लगेगा मिक्सचर हमारा, तो आप समझ जाइएगा कि मिक्सचर हमारा जमने के लिए रेडी हो चुका है। और आप इसे किसी कटोरी या प्लेट में डालकर थोड़ा-सा मिक्सचर को चेक भी कर सकते हैं। अगर वो ठंडा होकर जम जाता है तो इसका मतलब बर्फ़ी हमारी बिल्कुल जमने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब इस मिक्सचर को हम जो हमने ट्रे को रेडी करके रखा हुआ था उसमें डाल देंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो बर्फ़ी को मोटा या पतला आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो स्पैचुला की हेल्प से इसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे और 1 घंटा फिर फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, या आप इसे बाहर भी ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये लीजिए बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए 1 घंटा हो चुका है और बर्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा-सा गार्निश करेंगे। तो मैं यहाँ पर चांदी का वर्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको इसे कट करके दिखाऊँगी। तो बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत लाजवाब है और आप देख ही रहे होंगे कि कितनी ईज़िली ये कट हो रही है। और इस बर्फ़ी को आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो है ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी बर्फ़ी, वो भी सिर्फ़ मूँगफली से हमने इसे रेडी किया है। खाने में बहुत ही लाजवाब है, एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इतने कम इंग्रेडिएंट से इतनी ज़्यादा लाजवाब हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और कोई कह भी नहीं सकेगा कि ये बर्फ़ी हमने मूँगफली से बनाई है फ्रेंड्स। एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।